हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह कक्षा 10 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 है। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। उससे पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले पहले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें आपके दो चर रहेंगे। आप लोग जानते हो कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर की बात किया जाए तो ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर आएंगे सब आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ए से लेकर ए बी सी डी से लेकर जेड तक, यानी चर किसे कहेंगे, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, चर। अब अचर वाली बात करते हैं तो अचर उसे कहेंगे जो आपका नंबर यानी संख्या 1 2 3 4 5 6 ये आपका डॉट डॉट इन्फिनिट तक, यानी आपका जितने भी संख्याएं आएगी उसको हम क्या कहेंगे, अचर। तो इसका बात हम करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर, यानी इसमें आपका दो चर दिया रहेगा, चाहे ए बी दिया रहे, चाहे सी डी दिया रहे, चाहे एक्स वाई दिया रहे, चाहे ए बी सी डी, कुछ ना कुछ दिया रहेगा, आपका चर ही पद दिया रहेगा। ठीक, अब उसके आगे हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसे आपका हम मान लेते हैं कि इस टाइप का दे दिए x + y = 6। अब इसको हमको चेक करना है हमारा रैखिक समीकरण है या नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमारा कितने चर पद हैं। तो इसमें देखिए आपका तो दो चर प्रधान है, यानी उपस्थित हैं। दो चर आपके क्या हैं, उपस्थित है। अब इसका बात किया जाए कि यह हमारा रैखिक समीकरण है या नहीं। तो रैखिक समीकरण उसे कहेंगे, यानी चर के घात, इसके पावर आपका 1 घात रहना चाहिए। यानी यहाँ आपका x और y जो आपका दो चर दिए रहेंगे उनके पावर घात आपका 1 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 1। अगर इसके पावर आपका घात 1 है तो आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर इसके पावर आपका जैसे मान लेते हैं कि x² दिया, इस टाइप का आ जाएगा तो उसको हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम कह देंगे यह हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। उससे पहले हम आइए हम समझते हैं कि हमारा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग इस बात को ख्याल करना कि रैखिक समीकरण किसे कहेंगे। इसमें आपका दो चर पद आना चाहिए। कितने चर पद आना चाहिए, दो चर पद आना चाहिए। और इसके घात यानी इसके पावर आपका घात 1 रहना चाहिए। यानी चर के पावर कितने घात रहना चाहिए, 1 घात रहना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। और दोस्तों जैसे बात कर लेते हैं 2x + y = 5। यह भी, अब इसमें हम चेक करते हैं कि यह हमारा रैखिक समीकरण है या नहीं। तो उससे पहले हम इसको देखेंगे कि इसके पावर कितना घात है, 1 घात है कि 2 घात है कि 3 घात है। और उससे पहले इसमें यह भी जानेंगे कि हमारा चर पद है इसमें या नहीं। कितने चर पद रहने चाहिए, इसमें आपका दो चर पद रहने चाहिए। कितने चर पद रहने चाहिए, 2 चर पद। तो देखते हैं कि इसमें 2 चर पद हैं या नहीं। तो आपके 2 चर पद हैं, x और y। और इसके बारे में हम आप लोगों को बताएं कि चर पद किसे कहते हैं। जो आपका ए बी सी डी, यानी ए से लेकर जेड तक जो जितने भी अक्षर आएंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो हम दो चर से ही मतलब से ही आप लोग समझ जाओगे कि कहने का मतलब यह है आपका इसमें दो चर आना चाहिए। और रैखिक समीकरण का मतलब कि रैखिक समीकरण मतलब यह है कि इन चर के पावर आपका घात कितना रहना चाहिए, 1 घात रहना चाहिए। कितने घात रहना चाहिए, 1 घात। और इसमें हम देखते हैं इस वाले इक्वेशन में, यानी इस समीकरण को हम देखते हैं कि इसमें इसके पावर 1 घात है या नहीं। तो इसमें देखिए x के पावर 1 और इसके पावर भी 1, यानी 1 घात है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह हमारा जो समीकरण दिया गया है यह आपका एक रैखिक समीकरण है। देखिए अब
अब जैसे आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण से चर का मान ज्ञात करना हो, जैसे x और y का मान ज्ञात करना हो, तो कैसे आप लोग ज्ञात करें। आइए हम समीकरण को हल करना आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हम इसको हल करेंगे। जैसे आपका रैखिक समीकरण 2 दिया रहेगा, यानी x और y। आइए हम चलते हैं सवाल पर। देखिए पहला सवाल जैसे आपका दिया है, जैसे x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4, इस टाइप का आपका सवाल दिया रहेगा कि x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रैखिक समीकरण है या नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपका दो चर पद रहने चाहिए। कितने चर पद रहने चाहिए? 2। तो यहाँ पर आपका दो चर उपस्थित है, यानी दो चर पद हैं। और चर पद के पावर आपका पावर यानी घात 1 घात रहना चाहिए। कितने घात रहना चाहिए? 1 घात। तो इसके पावर 1 घात है या नहीं? तो इसके पावर 1 घात है। तो देखिए आपका सवाल कैसे पूछता है कि जैसे आपका सवाल कह देगा कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरणों को हल कीजिए। या तो ऐसे पूछ सकता है, या तो कहेगा कि x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरणों में से x और y का मान ज्ञात कीजिए। अगर यह आपका सवाल कहेगा कि समीकरण को हल कीजिए, तो कहने का मतलब यह हो गया कि आपको x और y का ही मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? x और y का मान। चलिए हम इसको समीकरण 1, इसका नाम समीकरण 1 दे देते हैं और इसको हम समीकरण 2। अब आपका जब दो चर पद दिए रहेंगे, कितने चर पद दिए रहेंगे? 2 चर पद, और आपका सवाल कहेगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इसमें से चाहे x को चाहे y को कैंसिल कर दीजिए या हटा दीजिए। आपको x और y को कैंसिल करना है। कैसो ना कैसो हम उसको x और y को कैंसिल कर दें। क्या हम इसमें कर दें कि x और y आपका क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो देखिए कैंसिल कैसे होगा। अब यहाँ देखा जाए तो आपका प्लस y है, यहाँ आपका क्या है? माइनस y है। अगर हम y में से y घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम 5 में से 5 घटाते तो क्या आता? 0 आता। तो यहाँ कहने का मतलब यह है, आपका यह प्लस y है और यह आपका क्या है? माइनस y है। यही चीज है, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तब ना 0 आ रहा है, यानी हमारा जो है y वाला है, जो आपका चर पद y है वह हमारा कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा जब y कैंसिल हो जाएगा भैया, तो आपका कौन सा मान निकलेगा? x का ही मान निकलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो आपका समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे तो यह वाला y और y से आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचेगा x प्लस x। अब देखिए 6 और 4, तो यहाँ 6 प्लस 4, यानी हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। x में x से जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2x। 6 4 आपका कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से आपका x बराबर 10/2, यानी x बराबर कितना आ गया? 5। यानी x का मान आपका निकल गया कितना? 5। अब आपको किसका मान चाहिए? y का मान चाहिए, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि x व y का मान ज्ञात कीजिए। चाहे आप x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में, तो आपका वहां से y का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो आपका समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। अब x का मान आप लोग कितना निकाले? यहाँ 5 प्लस y बराबर 6। और यह आप लोग जानते हो कि बराबर की इस पार अगर आपका प्लस का चिन्ह है तो बराबर की उस पार जाता है, तो आपका क्या हो जाता है? माइनस। अगर यही चीज यहाँ पर माइनस रहता है तो उस पार जाता है, तो आपका क्या हो जाता है? प्लस। तो यह आपका देखिए 5 आपका प्लस में है कि माइनस में है? तो ये आपका प्लस में है, तो +5 उस पर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 6 माइनस यह प्लस से उस पर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 5। y बराबर 6 में से 5 निकालेंगे, आपका कितना आ गया? 1। y का मान आपका कितना आ गया? 1 और x का मान कितना आ गया? 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा x और y का मान सही है कि गलत। बहुत से बच्चों को डाउट हो जाता है कि हमारा x का मान सही है कि गलत। तो यहां से आप लोग करोगे क्या? अगर आपको चेक करना है कि यह हमारा सही है कि गलत, तुरंत आप लोग x और y का मान उठाकर चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में,
अगर आप समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ x और y का मान अगर इसके बराबर आ जाता है तो हमारा x और y का मान सही है। अगर इसके बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है और x और y का मान क्या है, गलत है। तो आइए हम चेक करते हैं कि हमारा x और y का मान सही है कि गलत। तो x का यहाँ आपका दिया है x प्लस वाई बराबर 6, x का मान निकालें तो कितना है आपका 5, y का मान निकाले हैं तो 1 बराबर 6, 5 1 6, यानी आपका 6 बराबर 6 आ गया। यानी कि हमारा x और y का मान क्या है, करेक्ट है। यह आपका इनकरेक्ट कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम इसका उत्तर का जांच कर लिए हैं। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपका क्या है, आपका दूसरा सवाल है 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ 4y ले लेते हैं। दूसरा सवाल आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10 और आपका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आप लोगों को अभी एक एग्जाम्पल से हम बताएं कि आपका x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4 इसको कैसे हल की। यहाँ पर देखा जाए तो x का गुणांक भी 1 था और y का गुणांक भी 1 और इसका भी ये यानी सिंपल था। x का भी गुणांक आपका 1 था, y का गुणांक भी आपका कितना था 1। इसको हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, आ गया। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ x का गुणा आपका 3 है और y का गुणांक आपका 4 है। ठीक, 3 से देख लेते हैं। यहाँ आपका x का गुणांक कितना है 3 है और y का गुणांक कितना है 4 है। और इसमें देखिए तो आपका दूसरा समीकरण जो आपका दिया गया है इसमें आपका x का गुणांक 2 है और y का गुणांक कितना है 2 है। अगर हम यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 कर लेंगे तो x y आपका कैंसिल नहीं हो जाएगा। हम क्या बताएं कि हम चाहे गुणा कराएं चाहे उसमें भाग कराएं, ठीक, हमको एक ठो चर को कैंसिल करना है। क्या करा दे कि हमारा एक ठो क्या हो जाए, चर कैंसिल हो जाए। तो आपका यहाँ से कैसे कैंसिल होगा, अगर हम यहाँ समीकरण 2 में 2 से गुणा करा देंगे तो यहाँ से हमारा y वाला ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 का गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तो यह प्लस 4y है और आपका माइनस 4y तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। और एक बात और ख्याल रखिएगा कि जब भी समीकरण में आप लोग गुणा कराना तो दोनों पक्षों में, न कि एक पक्ष में कराना। एक पक्ष में कराओगे तो वो आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक, तो यहाँ लिखना आप लोग की समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। बहुत से बच्चों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर सर क्यों 2 का ही गुणा किया गया। यहाँ पर 2 का गुणा इसलिए किया गया है कि यहाँ आपका y का गुणांक कितना है 4 है और यहाँ y का गुणांक कितना है 2 है। अगर हम 4 हमको लाना है, क्या लाना है 4, इसका गुणांक जो 4 है 4 लाना है तो हम 2 गुणे 2 लिखेंगे तब ना 4 आएगा, इसलिए इसमें हम 2 का गुणा किए हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो आप लोगों को हम अभी बताएं कि आप लोग दोनों पक्षों में कराना, न कि एक ही पक्ष में। दोनों पक्ष, इसको बोला जाता है पहला, इसको बोला जाता है दूसरा पक्ष। आपका हो जाएगा यहाँ 2x माइनस 2y बराबर 2, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करा लो ऐसे। अब आप लोग गुणा जब भी कराएंगे, अब यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर आपका 2 है, इसमें 2 का अंदर गुणा कराना है तो हम इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे, न कि एक ही में कराकर छोड़ दें तो आपका वह गलत मान्य होगा। तो देखिए 2 का गुणा कराते हैं तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। इसका नाम रख देते हैं समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी y का गुणांक 4 है और समीकरण 3 का भी यहाँ पर भी आपका y का गुणांक कितना है 4 है। अगर हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा y वाला नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा x का मान नहीं निकल जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाए। आपका समीकरण 1 क्या है
3x प्लस 4y बराबर 10 और समीकरण 3 आपका है 4x माइनस 4y बराबर 4 जोड़ दिया जाए तो देखिए अब जोड़ेंगे तो आपका ये प्लस 4y और माइनस 4y आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 4 3 आपका क्या हो जाएगा 7x और 10 4 कितना हो जाएगा 14। तो अब हमको x का मान चाहिए तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 14/7। x बराबर काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 7 दूनी 14 यानी x का मान हमारा निकल गया 2। x का मान जब 2 निकल गया तो हम आप लोग बताएं चाहे इसको समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, अगर आपका और कोई समीकरण है उसमें भी रख दोगे तो आपका वहां से y का मान निकल जाएगा। अब हमको किसका मान चाहिए y का मान चाहिए तो यहां से हम x का मान है x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है यहाँ है 3x प्लस 4y बराबर 10 तो x का मान कितना निकला है 2 तो यहाँ 3 × 2 प्लस 4y बराबर 10 3 दूनी कितना होता है 6 प्लस 4y बराबर 10। अब यह प्लस 6 उस पर जाएगा तो आपका माइनस 6 हो जाएगा तो 4y बराबर 10 माइनस 6 4y बराबर आपका हो जाएगा 10 में से 6 निकालेंगे 4 y बराबर आपका हो जाएगा 4/4 y बराबर कितना आ गया 1। y का मान हमारा निकल गया 1 और x का मान निकल गया 2। अब आप लोगों को वही बात यहाँ अगर डाउट होगा तो चाहे आप समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखकर x और y का मान x और y का मान नहीं, यहाँ पर आप लोगों को चेक हो जाएगा कि यह हमारा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट। कि हम देखिए यहाँ से x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक ना, आपका x का मान कितना निकल गया 2, y का मान निकल गया 1। अब इसको हम समीकरण 1 चाहे 2 चाहे 3 में रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा x का मान और y का मान करेक्ट है कि इनकरेक्ट। हम आप लोग को क्या बताएं कि अगर आप लोग यहाँ x और y का मान रख देंगे अगर इसके बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर सही रहेगा, अगर इसके बराबर नहीं आएगा तो हमारा आंसर क्या है गलत। तो आइए हम इसका उत्तर का जांच कर लेते हैं। हमारा x का मान निकला है 2 और y का मान निकला है 1। अब देखिए इसको हम रखते हैं समीकरण 1 में कि उत्तर का जांच कर लेते हैं कि हमारा x और y का मान सही है कि गलत। तो आपका समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10 और यहाँ पर आपका x का मान कितना निकला है 2 तो यहाँ 3 × 2 4 × 1 बराबर 10 3 दूनी आपका 6 4 1 कम 4 बराबर 10 6 4 10 यानी 10 बराबर 10। यानी हमारा यह उत्तर का जांच किए तो हमारा x और y का मान जो जितना आया था वो आपका क्या है करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। अब चलिए आपको हम अब आप लोगों को देखिए हम अपने तरफ से समझा दिए हैं। अब हम आप लोगों को 2-4 सवाल दे रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट के जरिए बता दीजिएगा आंसर उसका। फिर उसके बाद नहीं आएगा तो हम है ना यार, क्यों घबरा रहे हो तुम लोग। यह नहीं आएगा तो अगला बताएंगे, उसके बाद नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक हम समझाने का गारंटी लेते हैं, आप लोगों को आ जाएगा। देखिए हम अब दूसरा और सवाल, एक और सवाल आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग हमारे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। अब जैसे है आपका सवाल 3x प्लस 2y बराबर 6 और 5x प्लस 4y बराबर 5 और एक और लिख लीजिएगा 4x प्लस 5y बराबर 8 9x प्लस 2y बराबर 6। यह हमारे कमेंट में आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं।